5.7 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैंने कल इसकी श्रृंखला को स्टार्ट करा था कि कुछ पर्टिकुलर मैंने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि जो एक्चुअली होते क्या हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और कैसे फाइंड आउट करना होता है, इसके बारे में मैंने कल बहुत अच्छे से चर्चा करा था। आज हम बात करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसके जो क्वेश्चन अपने बुक में गिवन है पर्टिकुलर 5.7 प्रश्नावली में, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ फिलहाल लिया हूँ कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो प्रूव करना है आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सब संकेत है, जो यहाँ y2 नोट करा है उसका मीनिंग d2y अपन dx स्क्वायर से है, और जो यहाँ y1 नोट करा है उसकी मीनिंग dy अपन dx से है। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लिखने के तरीके हैं कि जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, थोड़ा सा रिवाइज बस करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन को आप dy अपन dx इज इक्वल टू इधर f डैश x कुछ ऐसा नोट करते हैं। इस पूरे पर्टिकुलर फंक्शन को अगर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब सीधा सीधा अपना ये बनेगा कि ये d2y अपन dx स्क्वायर, अब बगल में f डबल डैश x, जिसमें मैं बताया था कि कभी कभी इसको शॉर्टकट वे में y2 नोट करता है या कभी कभी इसे y डबल डैश ऐसा नोट करता है। और जो अपना एफ ऑफ एक्स यानी कि जो dy अपन dx की वैल्यू है इसे y1 नोट करा जाता है या इसे y डैश, ये सब संकेत है ना। तो वही चीजें हैं यहाँ पे, एक बार देखिए इसको ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को दो तरीकों से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक जो अपना बेसिक तरीका है उससे भी एक बार सॉल्व करके ट्राई करेंगे, एक बार सीधा इस आंसर के पास ही पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो एक बार इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे एक बार, देखिए इधर बड़ी ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कि हमें ये जो चीज पूछा है ना कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इतना सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए कि अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल y2 का सीधा सीधा तात्पर्य है d2y अपन dx स्क्वायर के साथ करें, और जो क्वांटिटी बनेगी उसमें से घटाएंगे किसको, तो x मल्टीपल dy अपन dx की क्वांटिटी को, तो जीरो आंसर आना चाहिए। तो एक बार ट्राई करेंगे हम इसे। तो x के सापेक्ष जब इस पर्टिकुलर फंक्शन का अवकलन करेंगे तो dy अपन dx की जो वैल्यू है हमें पता है कि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ करके होता है। पुनः एक बार जब इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये देखिए dy अपन जो dx की वैल्यू है इसका एक बार और अलग से ऐसे अवकलन करना है। तो बगल में देखिए इसे आप दो तरीकों से इसका कर सकते हैं, जैसे या तो अंश बटे हर टाइप का इसे कर लो, और नहीं तो ये इसे मानते हुए चलिए कि लिखा है ना ऐसे कि 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 अपान 2 ऐसा कुछ, और डी बाई डी एक्स। तो पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो पावर बस निगेटिव हो जाएगा, यानी थोड़ा सा इसको मैं मिटा के डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये लिखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे पर पावर माइनस में 1 अपान 2। और जब अब इसे सॉल्व करना होगा तो यहाँ डी बाई डी एक्स लगाना एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन के साइन को, तो माइनस 1 अपान 2 पहले आएगा, उसके बाद इस पे पावर हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपान 2 माइनस में 1, तो ये माइनस 3/2 हो जाएगा। ऐसे आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मल्टीपल एक बार डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो माइनस में 2x हो जाएगा। थोड़ा इसे साफ सुथरा मैं इधर लिख रहा हूँ, ये नोट करा है माइनस में 1 अपान 2, ये पूरी क्वांटिटी पे पावर है इधर माइनस 3 अपान 2, जो बटे में जाएगा तो प्लस में 3 अपान 2 हो जाएगा ऐसे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे नोट करिए कि माइनस 1 अपान 2 अब मल्टीपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ये है माइनस में 2x, जिसे आपको यहाँ लिखना चाहिए। तो मल्टीपल में है तो ऐसे लिखिए कि माइनस में 2x, तो इस तरह से ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये होगा x का पावर, ये देखो ऐसे नोट कर सकते हैं इसे आप कि जो अंडर रूट है ये टोटल क्वांटिटी, देखिए लिखना कैसा है, आप पहले ऐसे ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। तो एक तरीका तो अपना ये है कि जो टोटल क्वांटिटी जो ये वाली चीजें बन के आई हैं, ये कि dy अपान dx की वैल्यू ये है और d2y अपान dx की स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इन दोनों को उठा के इसमें पुटअप करिए, देखिए सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि ना, मतलब कि इधर की टोटल क्वांटिटी उधर जो राइट में गिवन है चीजें उसके इक्वली हो रही है कि ना, आप समझ सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं मान रख रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 से तात्पर्य मेरा इससे है। तो आप जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर जो बनना चाहिए ऐसे 3/2 ऐसे बनना चाहिए।
में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x मल्टीपल dy अपान dx की वैल्यू है, तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखिए थोड़ी समझदारी, इसको जो लिखने का तरीका है पावर 3/2 है, तो जो पावर 3/2 इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये नोट करें जैसे x पे पावर जो 3/2 होता है, तो ये लिखा है कि x का पावर 1 मल्टीपल x पे पावर 1/2, ये चीज़ें पढ़े होंगे। पावर की प्रोसेस में जब आधार सेम होते हैं तो घात जुड़ते हैं, तो यही 2 1 में 2 1 3 यानी कि x पे पावर 3/2 है, ऐसा है कुछ। तो ठीक है, ऐसे ही ये सपोज दैट ये चीज़ें नोट करें यहाँ पे, यानी आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये नोट करा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, जिसे आप नोट कर सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा उससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ छूटेगा एक्स बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स बट्टे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आंसर तो अपना RHS प्रूव ही हो गया। तो ये तो एक जो बेसिक तरीका है अपना जनरल तरीका, थोड़ी सी मैं स्पेस की वजह से ये नोट नहीं कर पाया हूँ, अब समझिए एक बार फिर से इसको। ये नोट करा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीपल इसके साथ करना है, तो टोटल जो बट्टे में क्वांटिटी यहाँ नोट करी गई है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर से ये जो पावर 3/2 इसको लिखने का तरीका क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ बचेगा एक्स बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। तो यही तरीका है जो एक बेसिक तरीका हो गया ये, मतलब कि अगर आपको कुछ नहीं आते तो कम से कम ये चीज़ें तो कर ही पाएंगे कि आप जो जो चीज़ इसमें गिवन है उन सारी चीज़ों को निकाल के इसमें पुटअप करिए, टोटल आंसर बन सकता है। तो एक जनरल है ऐसा सॉल्व करने का जो टेक्निक है, एक बहुत ही बेहतर टेक्निक पे हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट आप इसके पास कैसे पहुंचेंगे, तो इससे पहले इसको थोड़ा नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार हम बात करेंगे दूसरे तरीकों पे, है ना, कि इसे दूसरे तरीकों से यहाँ तक कैसे पहुंचना है सॉल्व करके, बट इससे पहले कि मैं जरा दूसरे तरीकों पे फोकस करूँ, मुझे थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करा लेनी चाहिए। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि y1, तो आपका तात्पर्य y1 से क्या है, आप बोलेंगे सर dy अपान dx है, तो मैं अगर बोला कि y1 का x के सापेक्ष अवकलन, बताइए तो y1 का x के सापेक्ष जो अवकलन होना चाहिए था, ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि y1 का मतलब सीधा सीधा है dy अपान dx से, इसका पुनः x के रिस्पेक्ट में dy अपान dx का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने हैं, तो इससे ही तो आप नोट कर सकते हो d2y अपान dx स्क्वायर। अब मैं अभी बताया कि d2y अपान dx स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा अपना y2, सॉरी मैं जो d2y अपान dx स्क्वायर है इसका अवकलन नहीं बल्कि d2y अपान dx स्क्वायर के स्थान पे आप y2 पुट कर सकते हैं। मैंने जो y1 का अवकलन मैं बोल रहा था कि y1 जो चीज़ें गिवन है वो dy अपान dx है, तो जो dy अपान dx का अवकलन है x के रिस्पेक्ट में वो d2y अपान dx स्क्वायर है, तो y1 का अवकलन x के रिस्पेक्ट में y2 होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप, है ना। थोड़ी सी एक बार और हम बात करेंगे कि अगर कभी कभी ऐसा दे दे कि y1 का स्क्वायर दे दे, y1 के स्क्वायर से तात्पर्य है कि dy अपान dx पे पावर ऐसा 2 दे दे। समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत ना, हम इसे चैन रूल से सॉल्व करेंगे। इसे समझेंगे कि x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 2 से तात्पर्य क्या होना चाहिए कि 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो यानी कि 2 मल्टीपल dy अपान dx। अब पुनः एक बार d बाई dx किसका, तो dy अपान dx का, समझ सकते हैं आप, है ना। तो जो dy अपान dx है ठीक है ये कि 2 मल्टीपल dy अपान dx, बट ये क्या नोट करा है, तो ये तो नोट करा d2y अपान dx स्क्वायर, तो 2 मल्टीपल dy अपान dx से तात्पर्य है कि dy अपान dx के स्थान पे तो आप y1 लिखते हैं, तो ये नोट करा है 2y1, इसे आप नोट कर सकते हैं y2। तो इस तरह से अगर y1 का स्क्वायर पूछा है का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, तो 2y1 y2। इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब कहीं जाके इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी मतलब हम एक्स्ट्रा बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन अपना यही रहेगा, तो लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे,
तो एक्स के सापेक्ष अवकलन को अब देखिए, अब ना हम dy अपान dx ना लिखते हुए इसे लिखेंगे y1। अब बगल में मेरे को तो पता ही है कि 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आप इसे इसमें इसका मल्टीपल करा सकते हैं, तो लिखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में मल्टीपल में y1 है, जिसको हम बोल सकते हैं कि dy अपान dx नोट करा है। अब बगल में छूट जाएगा एक काम करिए जरा, अंडर रूट वाली चीज़ों से ना थोड़ी सी एलर्जिकल प्रॉब्लम होती है ना, इनको सॉल्व करना थोड़ी, इनको ब्रेक करने में दिक्कत होती है। एक बार इसको ना हम हटाएंगे, ब्रैकेट को, सॉरी, इस अंडर रूट को हटाएंगे। तो हटाने का एक मतलब ये है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा केवल अपना 1। अब इसका करिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन। तो देखिए ये है पहला फलन और ये है दूसरा फलन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला फलन, और डी बाई डी एक्स किसका, तो y1 के स्क्वायर का। अब बगल में फिर से ऐसे प्लस, यहाँ होना चाहिए y1 का स्क्वायर, ऐसे मैंने पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। बगल में कितना होना चाहिए, 1 का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 0। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। आइए देखिए, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराया आपको कि जो y1 है मैंने डी वाई अपान डी एक्स है, उस पर पावर 2 है, तो उसका अवकलन क्या निकल के आया था, तो निकल के आया था कि 2 मल्टीपल y1 y2। थोड़ा सा पीछे आप ना इसको पॉज करके देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, है ना। उसके बाद प्लस में जो यहाँ जो नोट करा है ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब इसका एक बार अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा, अपना समझ पा रहे होंगे आप, 0, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस में 2x, कुछ ऐसा। अब बगल में है 0, तो इसे अब ध्यान से देखो, ये नोट करा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइए मल्टीपल में 2y1 y2, इसको जब इसमें सॉल्व करेंगे, ले जाके हटाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये कि माइनस में 2x y1 का स्क्वायर। समझ सकते हैं मैं क्या नोट करना चाह रहा हूँ, खाली मल्टीपल करा हूँ। अब इन दोनों क्वांटिटीज में देखिए कि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है और ये वाला एक टर्म है, तो आप देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो 2y1 दोनों टर्म में से कॉमन कर सकते हैं। तो ये 2y1 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए छूटेगा क्या, तो छूटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ छूटेगा एक अपना y2, और उसके बाद यहाँ से 2 तो बाहर निकल ही गया है, बचेगा एगो x, और यहाँ y1 के स्क्वायर में से हो गया है अपना खाली y1, अब बगल में है 0। तो 2y1 बोलें तो 2y1 पूरे क्वांटिटीज में मल्टीपल कर रहा है, उधर जाके भाग करके खत्म हो जाएगा। आंसर देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल y2 बोलें तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस में x मल्टीपल dy अपान डी एक्स, टोटल क्वांटिटी 0। शायद यही प्रूव करना था, ठीक है। तो चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज़ें जो ना बननी चाहिए थी, वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। एक दो बार क्वेश्चन को रिकॉल करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, देखिए सारे क्वेश्चन बना पाएंगे, है ना। ये चीज़ें अगर समझ में ना आ रही होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसके पास पहुंचना चाहते हैं, अब मेरे कहीं थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक की वजह से नहीं पहुंच पाते, तो एक बेसिक जो तरीका मैं अभी सिखाया आपको कि कुछ मत करिए, आप जो जो चीज़ बोला है उसको निकालने का प्रयास करिए पर्टिकुलर गिवन फंक्शन से, यानी कि y2 का मान आपको चाहिए, मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर में d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करके, अब उसमें से घटाना है किसका, तो x का मल्टीपल इसी पर्टिकुलर फंक्शन की एक बार अवकलन से बनने वाली चीज़ों को मल्टीपल करके घटाने से। टोटल क्वांटिटी उधर का 0 है तो इधर भी अपना 0 आना चाहिए। तो एक तो तरीका वो है कि आप आराम से वैल्यू पुट करके इसे सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आंसर है कि नहीं है, या होगा कि नहीं होगा, ये वाली चीज़। एक तरीका डायरेक्ट इसके पास पहुंचा जा सकता है, जो इस तरह से करने होते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।